हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका समास। देखो, हम लोग जो समास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, भाषा और व्याकरण का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका समास। ठीक है, अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं रिलेटेड टू व्याकरण और भाषा से रिलेटेड। देखो, ये जो टॉपिक है वो है आपका भाषा और व्याकरण का। ठीक है, भाषा और व्याकरण का आपका ये टॉपिक है। अब समझना ये है कि ये जो समास है हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, ठीक है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक कवर होगा, मतलब कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक कवर होगा। तो याद रखना, ये आपका क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक कवर होने वाला है। मतलब जो क्लास 9th का बच्चा है, ठीक है, वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकता है और जो 12th में है वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकता है। 9, 10, 11, 12 और इसके अलावा जो हायर क्लासेस है उनमें भी इस टॉपिक को रीड किया जा सकता है। अब समझना है, देखो ये टॉपिक मैंने बताया भाषा और व्याकरण का है। सबसे पहले भाषा और व्याकरण का मतलब मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। देखो, भाषा का मतलब होता है कि जो हमारे विचार है, ठीक है, उनको जिनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो हमारी क्या है, भाषा। ठीक है, अलग अलग भाषाएं होती है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। राजस्थानी हो गई, ठीक है, गुजराती हो गई, कन्नड़ हो गई, ये ऐसे ही बहुत सारी भाषाएं होती है। फिर है व्याकरण। अब याद रखना, भाषा को बोलने के लिए जिसकी भी सहायता ली जाती है वो आपकी क्या है, व्याकरण। यार एक चीज बताओ, हम लोग जो विराम चिन्ह है, कोमा वगैरह है, ठीक है, अल्प विराम है, अगर इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, संज्ञा संधि जो भी है, ठीक है, अगर हम लोग इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हम लोग भाषा सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। भाषा है वो व्याकरण की सहायता से बोली जाती है। तो इस तरीके से ये दो चीज़ है, भाषा और व्याकरण। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। अब व्याकरण के अंदर हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, समास। देखो, समास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल में आप लोगों को समास से रिलेटेड देने वाला हूं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है समास। देखो, समास का अगर सिंपल सा मतलब लूँ मैं आप लोगों के लिए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। मतलब कोई भी जो बड़ा वाक्य होता है उसको छोटे रूप में प्रदर्शित करना, वो आपका क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समझ में आ गया कि समास होता क्या है। देखो, मैं परिभाषा लिख रखी है कि होती क्या है। देखो, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या सामसिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। मतलब कोई अगर बड़ा शब्द है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने बीच की जो विभक्तियां हैं अगर उनको हटा दिया जाए, ठीक है, तो जो छोटा रूप बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, समास या सामसिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेना, मैंने बोला रसोई के लिए घर, लिख रखा है मैंने एग्जाम्पल के अंदर कि रसोई के लिए घर। तो अगर मैं इसको छोटा बनाना चाहूं तो इसकी जो विभक्तियां है के लिए, इसको अगर मैं हटा दूं तो क्या बचा, रसोई घर। तो रसोई घर हम लोग छोटे से रूप में बोलते हैं। तो ये जो छोटा रूप है वो क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि समास क्या होता है। इसी में एक और चीज आती है, समास विग्रह। अब ये क्या होता है उसको भी समझना जरूरी है समास की परिभाषा के साथ साथ। देखो, समास विग्रह मैंने लिख रखा है। देखो, हम लोगों ने जो जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, ये हम लोगों ने अभी देखा। अगर मेरे को ये दे रखा है और मेरे को ये बनाना है तो बना सकता हूं। तो अगर मेरे को जो शब्द दे रखा है उसका अलग अलग विभक्तियों के साथ बनाना है, ठीक है, विभक्तियों के सहित बनाना है, तो ये क्या कहलाता है, आपका समास विग्रह है। क्या कहलाता है, समास विग्रह। देखो, किसी समस्त पद या सामसिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। देखो, रसोई के लिए घर अगर छोटा बनाना है, ये क्या कहलाया, समास, और उसी समास को वापिस छोटे छोटे रूप में कर दो, ये क्या कहलाता है, आपका समास विग्रह है। समझ में आ गया कि समास क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। फिर एग्जाम्पल भी लिख रखा है, जैसे विद्यालय, तो विद्या का आलय,
ठीक है, वापिस से एक बना दो तो विद्यालय बन जाएगा, माता और पिता, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समास और समास विग्रह क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? देखो, जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और इन 6 प्रकार को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपका दे रखा है अव्ययभाव समास, ठीक है। फिर दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। फिर जो तीसरा है वो है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। जो फोर्थ है वो है आपका बहुव्रीहि समास। फिर जो फिफ्थ है वो है आपका द्विगु समास। और जो 6 है वो है आपका कर्मधारय समास। अब ये जो 6 प्रकार है, इन 6 प्रकार को हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। एक एक समास को हम लोग अलग से कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों का समास, समास विग्रह और समास के प्रकार ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। हम लोग 6 प्रकार में से एक एक प्रकार को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले है आपका द्वंद्व समास। अब यार, इस समास को याद रखने का एक तरीका बताता हूं। देखो, आगे भी दे और पीछे भी दे, ठीक है। दोनों पद क्या है? प्रधान हो, ठीक है। और ये आधा न आ रहा है मतलब और का लोप हो, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा होता है? द्वंद्व समास, ठीक है। दोनों जहां बराबर पद हो, ठीक है, वो हमारा कौन सा कहलाता है? द्वंद्व समास। अब देखो यार, ये जो द्वंद्व समास है इसको हम लोग 3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा कहलाता है? आपका द्वंद्व समास। या दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये जो 2 पद होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं होता कि सदैव ही अपोजिट हो, ठीक है। फिर है इसका विग्रह करने पर, और जब भी हम लोग इनका समास विग्रह करेंगे, याद है समास विग्रह क्या होता था? कि उनकी जो विभक्तियां हैं और जो कारक चिन्ह है उनको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो और या का प्रयोग होता है, वो हमारा कौन सा कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। समझ में आ गया? इन तीनों चीजों को मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, दोनों पद प्रधान है, ठीक है। फिर दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। देखो, माता और पिता अपोजिट है, दाल और बाटी अपोजिट है, पाप और पुण्य अपोजिट है, ठीक है। अन्न और जल दोनों अपोजिट है। चाहे ले लो अपना और पराया, एक दूसरे के अपोजिट है। फिर इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। अब हम लोग इनका विग्रह करके देख लेते हैं। अगर और या आया तो हमारा कौन सा है? द्वंद्व समास होगा। देखो, सबसे पहले है माता पिता, तो माता और पिता, ठीक है। क्या हुआ? माता और पिता हो गया समास विग्रह, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका दाल बाटी, तो दाल और बाटी, ठीक है। फिर थर्ड है आपका पाप पुण्य, या तो पाप कर लो या पुण्य कर लो, तो पाप और पुण्य, या पाप या पुण्य, ऐसे भी हो सकता है, और पाप और पुण्य भी हो सकता है। फिर है अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है। और शब्द आ रहा है बीच के अंदर, तो ये कौन सा है? आपका द्वंद्व समास। फिर है जल वायु, जल और वायु, ठीक है। आगे आपका जल और वायु। फिर इसी तरीके से फल फूल, तो फल और फूल, ठीक है। फिर इसी तरीके से रुपया पैसा, तो रुपया और पैसा, हो गया विग्रह, ठीक है। फिर अपना पराया, अपना या पराया, या अपना और पराया, दोनों तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। फिर है धर्मो धर्म, धर्म और अधर्म, या धर्म या अधर्म, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर है आपका सुरासुर, देखो सुर और असुर दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी है, दोनों पद प्रधान है, ठीक है। तो ये कौन सा आपका समास कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। शीतोष्ण, एक तरफ तो सर्दी है और दूसरी तरफ क्या है? गर्मी, तो शीत और उष्ण दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये आपका कहलाता है द्वंद्व समास। तो आई होप जो द्वंद्व समास है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है द्वंद्व समास के अंदर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
अब हमारा जो दूसरा समास है वो है आपका द्विगु समास। देखो द्विगु समास होता है उसको हम लोग इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो कैसे। अगर इसको याद रखना है, याद रखने का मतलब है, देखो द्वि का मतलब होता है जहां पहला पद संख्यावाची हो। द्वि मतलब दो, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका है, मतलब जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वो हमारा क्या कहलाता है, द्विगु समास। अब इसको और तरीके से हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं वो देखो। पूर्व पद संख्यावाचक होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक हो सकता है, मतलब इसके बाद वाला जो पद है वो भी क्या हो सकता है, संख्यावाचक हो सकता है कभी कभी, ठीक है। प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध करवाती है, अन्य अर्थ का नहीं। मतलब यहां जो प्रयुक्त संख्या होती है, जो संख्या है वो उसी या किसी समूह का बोध करवाती है, उससे कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। फिर विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। मतलब जब भी हम लोग इनका विग्रह करते हैं तो आपका कौन सा शब्द आता है, समूह आता है या समाहार आता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल देखना, दो राह, जहां दो रास्तों का समाहार हो, जहां दो रास्ते एक दूसरे से मिले उनको क्या बोलेंगे, दो राह। तो दो राहों का समाहार, ठीक है। फिर है त्रिभुज, यार जहां तीन भुजाएं आकर मिलती है वो क्या है, त्रिभुज। तो तीन भुजाओं का समाहार। फिर है त्रिलोकी, यार तीन लोग जहां है वो है तीन लोगों का समाहार। फिर है चौमासा, यार चार मासों का समाहार, वो क्या कहलाता है आपका चौमासा। फिर है सप्तऋषि, देखो 7 ऋषियों का समूह है वो क्या कहलाता है, सप्तऋषि, ठीक है। फिर है नवरत्न, या 9 रत्नों का जो समूह है वो क्या कहलाता है आपका नवरत्न। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, द्विगु समास के, जिसमें पहला पद क्या आ रहा है, संख्यावाची। संख्यावाची मतलब क्या हुआ, गिनती आ रही नहीं आ रही भाई, 2 3 3 4 7 9, तो ये गिनती आ रही है, वो कौन सा होता है आपका द्विगु समास। इसके अलावा मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे, आप लोग सोल्व करके देखना, हो जाए तो ठीक है, वरना मेरे को बोल देना, मैं इनको जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का उसमें इनको बता दूंगा। देखो पक्षद्वय, त्रिरतन, भुवंत्रय। अब देखो मैंने आपको एक चीज यहां जो बोली थी कि कभी कभी क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है लेकिन कभी कभी पर पद भी हो सकता है। ये पर पद का एग्जाम्पल है, देखो भुवंत्रय, ठीक है। लेकिन यहां समास कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। चतुर्भुज हो गया, पंचामृत हो गया, पंचवटी हो गया, सप्ताह हो गया, अष्टसिद्धि हो गया, नवरात्र हो गया, दशक हो गया, शतक हो गया, शताब्दी हो गया। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, आपके द्विगु समास के। आई होप जो द्विगु समास है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर समास का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बता देना। इसके जो 4 प्रकार और बाकी रहे वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।